हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक G10 करेंगे, जो कि क्लास 7th एंड 8th के लिए है। ये वर्कशीट 16 जुलाई 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। अमन अपने चाचा के साथ कॉलोनी की सैर करके बहुत खुश हुआ। वह कॉलोनी के बारे में और जानकारी चाहता था। चाचा ने उसे कॉलोनी का नक्शा दिया। दिए गए नक्शे के आधार पर उन्होंने अमन से कुछ प्रश्न पूछे। प्रश्नों का उत्तर देने पर अमन की मदद कीजिए। तो देखो क्या हुआ, अमन अपने चाचा जी के साथ में कॉलोनी में घूमने गया तो उसे वहाँ पर बहुत अच्छा लगा। जब वो कॉलोनी घूमने गया तो उसे वहाँ पर बहुत अच्छा लगा, तो उसके चाचा जी ने उससे कॉलोनी का नक्शा दिया और उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे। तो आइए पहले तो हम उस नक्शे को समझते हैं और उसके बाद में उसके आंसर देने की कोशिश करते हैं। देखो इस तरह का नक्शा दिया जिसमें कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे पार्क है, यहाँ डिस्पेंसरी है, यहाँ पर स्कूल है, यहाँ बैंक दिया गया है, यहाँ मंदिर दिया गया है, यहाँ मदर डेयरी दिया गया है और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस दिया गया है। तो कुछ चीज़ें दी गई हैं यहाँ जो नक्शा दिया गया है उसमें। अब उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो आइए करते हैं इन्हें सॉल्व हम। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चंस को। गली नंबर 3 के दाईं ओर कौन सी इमारत है। तो पहले हम जानते हैं कि गली नंबर 3, देखो ये वाली क्या है, गली नंबर 3, और उसके दाईं तरफ, तो ये वाला तरफ क्या हो जाएगा, दाईं हो जाएगा, ये वाला तरफ बाईं हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं ये है भाग क्या है, दायां भाग, और ये भाग क्या है, बायां भाग। ठीक है। तो अब देखो गली नंबर 3 के दाईं तरफ कौन सी इमारत है, तो ये कौन सी इमारत है, पार्क। तो हम यहाँ लिख देंगे कि पार्क। ये क्या है, यहाँ पर क्या है, पार्क है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पोस्ट ऑफिस के बाईं ओर किस नंबर की गली है। पोस्ट ऑफिस के बाईं तरफ किस नंबर की गली है। देखो पोस्ट ऑफिस के बाईं तरफ, पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है, ये रहा पोस्ट ऑफिस, ये है इसका दायां भाग, ये है इसका बायां भाग। तो किस नंबर की गली है, तो हम यहाँ लिख देंगे गली नंबर 1। कौन सी गली है, गली नंबर 1। तो देखो ये 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए। पोस्ट ऑफिस के बाईं तरफ किस नंबर की गली है, गली नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया पार्क और सेकंड क्वेश्चन हमने किया गली नंबर 1। आप ये 2 क्वेश्चन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसे हटा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मदर डेयरी के पास खड़े हैं, वहाँ से स्कूल जाने के लिए सबसे छोटे रास्ते को नक्शे में नीले रंग से दर्शाइए। तो ये है मदर डेयरी और हमें कहाँ जाना है, मदर डेयरी के पास खड़े हैं और स्कूल जाने का, ये है स्कूल। तो इसका सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा। तो अब जब नोटबुक में करेंगे तो ये डायग्राम बना लीजिएगा, आपको बनाना थोड़ा आसान होगा, ईजी सा डायग्राम ईजिली बन जाएगा। तो मदर डेयरी से आप स्कूल जाने का रास्ता क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ से आप जाएंगे, स्कूल से यहाँ से गए, यहाँ गए, उसके बाद में आप कहाँ जाएंगे, ये रहा स्कूल। देखो इन सबको हटाते हैं हम, पहले इसको फिर दिखेंगे आपको। पहले हम कलर से दिखाते हैं हमें पहुँचना कहाँ है। मदर डेयरी से हमें जाना है स्कूल में, और कौन से रंग से दर्शाना है, नीले रंग से। तो हम यहाँ से दिखाएंगे। देखो ये रहा मदर डेयरी से आप निकले, उसके बाद आप स्कूल पहुँचेंगे। तो इस तरह से आप उसको कलरफुल दिखा देंगे। ठीक है। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप पुलिस स्टेशन से बैंक जाने के किन किन रास्तों का प्रयोग कर सकते हैं, किन्हीं 2 रास्तों के बारे में लिखिए। आप पुलिस स्टेशन से बैंक जाने में किन किन रास्तों का प्रयोग कर सकते हैं। देखो हम यहाँ पर देखते हैं और किन्हीं 2 रास्तों के बारे में हम लिखेंगे। पहले हम रास्ते देखते हैं कि कितने रास्ते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन कहाँ पर है। ध्यान से देखो, पुलिस स्टेशन से हमें बैंक जाना है। ठीक है, समझने की कोशिश करो, सिर्फ रट्टा नहीं लगाना होता। ये है पुलिस स्टेशन, ये है बैंक। यहाँ पर हम किन किन रास्तों से आ सकते हैं, पहले हम रास्ते देखते हैं, अलग अलग कलर से देखेंगे। ठीक है। फर्स्ट तो देखो ये हो गया, यहाँ से लेके इस तरह से हम यहाँ पर आ सकते हैं। सेकंड देखो ये हो गया, मतलब इजी वे तो ये 2 ही हुए, लेकिन इसके अलावा अगर हम और लंबे रूट लेते हैं तो देखो लंबे रूट के लिए यहाँ से गए, यहाँ से गए, इस तरह से ये हो सकता है। इसी तरह हम यहाँ से जा सकते हैं, है ना। ठीक है, ये हो, इसका कलर चेंज कर दो लास्ट वाले का, है ना, कलर से कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा अब देखते हैं हम यहाँ से देखते हैं। एक देखो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, रास्ते तो चाहे कितना मर्जी बना लो, अगर और भी इसमें चेंज करना है तो हम और चेंज कर सकते हैं। देखो ये यहाँ से लेके इस तरह से जा सकते हैं, है ना।
तो चाहे हम रास्ते तो खूब सारे बना सकते हैं, तो टोटल रास्ते हमारे पास में 5 आए, है ना। एक तो जो हमने ब्लू से शेडेड किया है, एक रेड से किया है, एक ब्लैक से किया है, ग्रीन से किया है और एक पर्पल से किया है। तो 5 रूट ऐसे हैं। देखो और भी कोई रूट हो सकता है जिससे हम जा सकते हैं, है ना। तो हम जब भी जाते हैं, हम हमेशा कहीं पे भी जाते हैं, हम शॉर्टेस्ट वे देखते हैं, सबसे कम रास्ता कहाँ पे होता है, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन देखो उन्होंने क्या कहा है कि आप पुलिस स्टेशन से बैंक जाने में कितने रास्तों का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम 5 रास्तों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब उन रास्तों के बारे में आपको बताना है कि नहीं 2 रास्तों के बारे में। तो हम किन 2 रास्तों के बारे में बताएंगे, देखो हम बताएंगे, यहाँ से हटा देती हूँ मैं, चलो इसको हटा देती हूँ। हम बताएंगे एक तो ये वाला रास्ता हमारे लिए छोटा है, ठीक है, पुलिस स्टेशन गली नंबर 5, गली नंबर 2, गली नंबर 6। एक ये वाला रास्ता पुलिस स्टेशन गली नंबर 3, पहले गली नंबर 6, फिर गली नंबर 3, गली नंबर 5, फिर गली नंबर 6। तो ये वाले रास्ते हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे कि ये रास्ते क्या है, सबसे नियरेस्ट है और सबसे कम टाइम लगेगा इन रास्तों में। तो आइए देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। देखो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, पुलिस स्टेशन। हम पहले जाएंगे, हम ये कलर लेते हैं, रेड कलर लेते हैं। पुलिस स्टेशन पे हम खड़े थे, पुलिस स्टेशन से हमें बैंक जाना है। उसके बाद हम जाएंगे गली नंबर 5 में। उसके बाद हम कहाँ गए थे, गली नंबर 5। उसके बाद हम जाएंगे गली नंबर 2 में। उसके बाद कहाँ जाएंगे, गली नंबर 2। और उसके बाद जाएंगे गली नंबर 6 में। गली नंबर 6 के बाद हम बैंक पहुँच जाएंगे। तो ये था फर्स्ट वे। ये कौन सा था, फर्स्ट वे। अब सेकेंड वे देखो क्या हो सकता है कि हम जाएंगे, पहले पुलिस स्टेशन तो थे ही, हम वहाँ से हम गली नंबर 5 में पहुँचे ही, पहले गली नंबर 5, फिर गली नंबर 3 में जाएंगे। एक तरफ इस तरफ गली नंबर 2 थी, इस तरफ गली नंबर 3 थी। फिर हम जाएंगे गली नंबर 3 में, उसके बाद गली नंबर 6 में और उसके बाद में बैंक। तो ये 2 वे हैं जो जिसकी वजह से हम जो बैंक पुलिस स्टेशन से बैंक जा सकते हैं। अगर आप और कोई वे लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में क्या क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है वर्कशीट में, अपने मित्र के मार्गदर्शन के लिए एक मानचित्र खींचे तथा आपके घर बिना किसी कठिनाई से पहुंच गए। एक मिनट, अपने मित्र के मार्गदर्शन के लिए एक मानचित्र खींचे ताकि वह आपके घर बिना किसी कठिनाई के जा सके। तो ये तो देखो आपको खुद बनाना है कि जैसे कि यहाँ पे आपका घर है और आपके मित्र का घर यहाँ पे है, तो आपको इस तरह से उस रास्ते में उसे पहुँचाना है अपने घर। तो यहाँ पे कुछ आप लिख देंगे कि जैसे यहाँ पे पुलिस स्टेशन, यहाँ पे आप लिख देंगे कि पार्क है ना। पार्क से कहाँ गया, वो इस डायरेक्शन में गया। फिर मंदिर है, मंदिर से भी उसे कहाँ जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है। और उसके बाद आपका घर है। तो ये आप खुद कर लीजिएगा अपने घर के अकॉर्डिंग। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ नहीं, उसका घर लिख दीजिएगा। यहाँ पे स्कूल कर दीजिएगा, स्कूल से उसे राइट टर्न लेना है ना। इस तरह से एरो लगाकर इस तरह से भी आप समझा सकते हैं। तो ईजी वे में अपनी तरीके से करिएगा। इसमें हम क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, इसको सिर्फ ईजी वे में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। जब आप कभी अपने नाना नानी या दादा दादी किसी भी संबंधी के घर गए हो तो वहाँ के अनुभव को साझा कीजिए। तो देखो जब नाना नानी या दादा दादी के घर जाते हैं तो वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मज़े करते हैं। तो आपने जो भी अनुभव वहाँ पे किया हो उसके बारे में यहाँ पर हमें लिखना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। तो आइए एक सेकेंड, तो आइए देखते हैं किस तरह से इसका आंसर हम लिख सकते हैं। देखो, मैं छुट्टियों में अपने नानी जी के घर जाती हूँ और नाना जी के घर जाती हूँ। वहाँ मुझे बहुत मज़ा आता है। हम सब भाई बहन मिलकर बहुत खेलते हैं। हम शाम को पार्क जाते हैं, फिर रात को हम बहुत सारी बातें करते हैं। मुझे वहाँ सच में बहुत मज़ा आता है। तो ये तो मैंने एक हल्का सा हिंट दिया कि वहाँ जाकर आप किस तरह इंजॉय करते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में वहाँ पर आंसर लिखिएगा कि जब भी हम छुट्टियों में नाना नानी जी के घर या कहीं और जाते हैं तो वो भी वहाँ पर लिखेंगे कि जब भी बाहर जाते हैं तो वहाँ बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं, भाई बहन मिलकर बहुत खेलते हैं, शाम को पार्क जाते हैं, रात को बहुत सारी बातें करते हैं और अब स्कूल जाने की भी टेंशन नहीं होती, वहाँ पे खूब इंजॉय करते हैं। अभी तो स्कूल आप लोगों के वैसे भी कोरोना के लिए लग ही नहीं रहे। तो चलो जैसे भी आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहें वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जो आज की वर्कशीट थी वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।